हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जहां पे हम हिंदी गद्यांश के बारे में आपको बताएंगे कि कम से कम समय में आप पेपर में कैसे गद्यांश को पूरे क्वेश्चंस के साथ में बढ़िया तरीके से कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इससे पहले जो मैंने हिंदी के पेडोलॉजी के क्वेश्चंस डाले हुए थे वहां पे बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं जहां पे उन्होंने पूछा है कि सर मुझे ये बताइएगा कि मैं पैसेज को कैसे सॉल्व करूं, यानी कम समय में हम पैसेज को कैसे सॉल्व करें। कि आपको पता है कि हिंदी में या इंग्लिश में पेडोलॉजी के साथ साथ में 15 नंबर के पैसेज भी आते हैं जहां पे आपको एक पोएम मिलती है और एक आपको पैसेज मिलता है। और हम आपको आज सिखाने वाले हैं हिंदी गद्यांश यानी पद्यांश को किस तरीके से आप अटेम्प्ट करेंगे कम से कम समय में। हम आपको यहाँ पे ट्रिक्स बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप अटेम्प्ट करें और एकदम बढ़िया समय मतलब कि एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से बेहतरीन ढंग से बताएंगे। अगर आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी तो हमसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा और इस बार आपका सीटेट जो है 100 में 100% क्लियर हो जाएगा। आई होप आप पहली बार आए होंगे तो प्लीज आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप मेरे साथ में जुड़ेंगे। और सीटेट का चाहे तो सीडीपी हो, चाहे तो हिंदी हो, चाहे तो साइंस हो, पेडोलॉजी हो, चाहे तो पैसेज हो, हम सारे के सारे क्वेश्चंस जो है कंटिन्यूअस अपने चैनल पे डाल रहे हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा और कहीं से भी आपको नोट्स पढ़ने की कोई नीड नहीं है। बस आप मेरे चैनल पे आइए, 5 से 7 8 बजे के बीच में मैं क्वेश्चंस डाल ही देता हूं डेली के डेली। और अगर आप ये क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में बार-बार रिपीट होते हुए दिखेंगे। चलते बेहतरीन ढंग से आई होप आपकी तैयारी चल रही होगी और आप कर रहे होंगे सीटेट एग्जाम की तैयारी। ठीक है, 100 में 100% अगर आप बार-बार आप नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो इस बार आपका मैं 500% गारंटी लेता हूं कि 100 में 100% क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं वो स्ट्रैटेजी बोलूंगा क्योंकि मैंने अपने चैनल पे ये भी बता रखा है कि अगर आप न्यू हैं बिल्कुल, ठीक है, अगर आप पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं तो मैंने भी स्ट्रैटेजी डाल रखी है कि सीटेट होता क्या है, सीटेट का पैटर्न क्या है, सीटेट का सिलेबस क्या है, कितने मार्क्स में आता है। क्योंकि जहां पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, एक नॉर्मल सा एग्जाम है और उसमें भी 86% लोग जो है फेल हो रहे हैं और 20 लाख लोगों ने इस बार फॉर्म डाला था। यानी दिसंबर में जो 15 तारीख को और जो 15 या 14 और 15 तारीख को जो पेपर हुआ था उसमें 20 लाख लोगों ने फॉर्म डाला था और 17 लाख लोग जो थे वो पेपर देने के लिए सेंटर पे गए थे, जिसमें से केवल 3 लाख लोग पास हुए हैं। आप खुद सोचिएगा कि इतनी ज्यादा एजुकेशन हमारी ऑनलाइन सिस्टम पे चल रहा है फिर भी इतने लोग फेल हो रहे हैं, इसका क्या कारण है? ठीक है, यानी करेक्ट गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। क्या है भाई, क्यों नहीं पास हो पा रहे हो? क्योंकि आपको केवल, अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 82 मार्क्स लाने, अगर आप जनरल से हैं तो आपको 90 मार्क्स लाने। भाई 3 सब्जेक्ट आप तैयार करो, चाहे तो सीडीपी तैयार कर लो, हिंदी तैयार कर लो और इंग्लिश तैयार कर लो। अगर नहीं ये तैयार हो पा रही तो मैं आपको साइंस तैयार करवा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे 15 नंबर, जैसे हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, इनमें 15-15 नंबर की पेडोलॉजी के साथ में पैसेज भी आता है और पैसेज इतना आसान होता है भाई मेरे, आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ना तो आपको कुछ भी ग्रामर पढ़ने की आवश्यकता है। और मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा अभी यहाँ पे कि आपको, अगर आपने ग्रामर, कहते हैं कि ग्रामर रटो, है ना, ग्रामर बिल्कुल मत पढ़िएगा क्योंकि वो एकदम नॉर्मल सी ग्रामर होती है जो आपने 5th 6th में पढ़ी होगी। यानी समास क्या होता है, प्रत्यय क्या होते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं, ये आपको पढ़ने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप पहली बार आए तो 100 में 100% मैं आपका सीटेट क्लियर करवा के ही छोड़ूंगा। ठीक है, चलते हैं सेशन पे, देखते हैं कि हमारा सेशन, जो हमारा वीडियो है, जो हमारा सेशन है हिंदी पे जो गद्यांश का, वो क्या कह रहा है। अगर आप पहली बार आए तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप डेमो दे रहे हैं किसी स्कूल में या फिर प्राइवेट टीचिंग में, आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो उसके भी मैं वीडियो प्रॉपर डाल रहा हूं कंटिन्यूअस। अगर आप मतलब कि प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं डाल रहा हूं। अगर आप बनना चाहते हैं टीचर, ठीक है, टीचर होता क्या है, इन सारी चीजों के लिए जानकारी के लिए आप मेरे से कनेक्ट होइएगा और मैं आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करूंगा। और इससे पहले मैंने 3-4 सेशन डाला है जो मैंने हिंदी पेडोलॉजी के डाले थे, जहां पे कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि सर हम पैसेज कैसे सॉल्व करें, तो हम देन यही वाली बातें सॉल्व करेंगे और मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरीके से आप पैसेज सॉल्व करेंगे। चलते हैं फिर पैसेज पे। अगर आप पहली बार हैं तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर ही लेंगे, ये कोई कहने की बात नहीं है। देखते हैं, मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताना चाहूंगा कि किस तरीके से जो है आप अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को। देखिएगा किस तरीके से आप अटेम्प्ट करेंगे और पैसेज को और इनके क्वेश्चंस को किस तरीके से समझेंगे। थोड़ा सा हम आगे बताने की कोशिश करेंगे आपको कि क्या मैटर है और हम क्या कोशिश करेंगे। देखिएगा, कह रहे हैं कि अगर जो है, मान लीजिएगा आपके सामने ये कोई गद्यांश दिया हुआ है, मान लीजिए हम अभी पैसेज सॉल्व कराएंगे उसके बाद में आपको गद्यांश बताएंगे। यहाँ पे पैसेज में क्या है कि मैं ट्रिक्स क्या बताऊंगा। देखिए सिंपल सा है कि अगर आपके सामने पैसेज बड़ा सा दिया हुआ है, मान लीजिएगा कि अगर आपके सामने इतना बड़ा पैसेज दिया गया है जिसको आपको पढ़ने के लिए इतना टाइम है नहीं, मतलब आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप पहले से फ्लो में क्वेश्चंस देख लीजिएगा। मतलब अगर आपको, देखिए आपके अगर पैसेज छोटा है तो आप पढ़ लीजिए एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके पास पैसेज बड़ा आया है तो आप क्या करिए, पहले क्वेश्चंस को देख लीजिए, उसके बाद में आधे क्वेश्चंस तो बिना पैसेज पढ़े ही सॉल्व हो जाएंगे। मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलते हुए देखते हैं कि एक बार अगर चाहो तो पढ़ सकते हैं क्योंकि छोटा ही पैसेज दिया, ज्यादा बड़ा है नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। या फिर पहले बताओ हम क्वेश्चन देख लें। चलते हैं पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है ताकि हम आसानी से पहले सॉल्व कर सकें। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है कि गद्यांश के अनुसार सबसे बड़ा दुख कौन सा है, मतलब गद्यांश जो पैसेज दिया गया है उसके अकॉर्डिंग दुख कौन सा बड़ा है, ये क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट में इन्होंने क्या बोला है कि सबसे बड़ी भूल कौन सी होती है,
यानी सबसे बड़ी भूल कौन सी है, ये हम पैसेज के द्वारा ही पता चलेगा। नेक्स्ट में हमने फिर से यहाँ पे पैसेज डाला हुआ है आपके लिए। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि सुख कहाँ होता है, यानी ये हमारा क्वेश्चन, चलो ये भी पैसेज के थ्रू हमको पता चलेगा। नेक्स्ट में आगे आइएगा, फिर से पैसेज है, आगे कह रहे हैं कि गद्यांश के मूल विषय में शामिल नहीं है, यानी गद्यांश के मूल विषय में क्या क्या शामिल नहीं है, ये तो हमको गद्यांश पढ़ के मजा पता चलेगा कि क्या शामिल नहीं है। देन आगे चलते हैं। देखिए बहुत ही जल्दी आप 5-10 मिनट में आप क्वेश्चन को पूरे सॉल्व कर सकते हैं। 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी 7 से 8 नंबर में ये प्रश्न आता है कि गद्यांश वाला। आगे बोल रहे हैं कि गलत कार्य करने से किस चीज की हानि होती है। भाई ये तो हमें ऐसे ही पता चल जाएगा यहाँ पे कि गलत कार्य करने से किस चीज की हानि होती है, अभी देखते हैं मे भी क्या होता है। नेक्स्ट में बोला है कि किस शब्द में इक प्रत्यय का संभव है, यानी ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। और नेक्स्ट में बोला है कि समूह से भिन्न शब्द कौन सा है। देखिए यहाँ पे ये दो क्वेश्चन जो दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 5, ये बिना पैसेज को देखे ही हम अभी सॉल्व कर लेंगे आपके सामने। देखना बेटा, आप सिंपल मुझे बताइए, चलते हैं पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, जितने हमसे हो पाएंगे उतने हम बिना पैसेज को पढ़े ही सॉल्व कर लेंगे, ताकि हम चीजों को समझ सकें और बिना पैसेज को सॉल्व करें, मतलब कि बिना पैसेज को पढ़े ही हम सॉल्व कर लें, ताकि हमको ज्यादा टाइम भी ना लगे और टाइम की बचत भी हो सके। देखिएगा, कह रहे हैं कि समूह से भिन्न शब्द कौन सा है। देखिए ऐसे सॉल्व हो जाएगा आपसे, कोई पढ़ने की नीड नहीं, ग्रामर की पढ़ने की नीड नहीं कोई, ठीक है। अब मुझे बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है सुख, फिर लिखा हुआ है दुख और फिर लिखा है धर्म। अब आपको दिख रहा होगा कि सुख, धर्म और दुख जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। जो यहाँ पे पापी वर्ड आया है, क्या ये इन तीनों से इंटरकनेक्ट है, यानी इन तीनों से संबंधित है? नहीं। और इन्होंने हमसे पूछा है कि समूह से ऑड कौन सा है, यानी अलग कौन सा है। तो सिंपल आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ये है वो हमारा सबसे अलग है। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे आपको पैसे पढ़ने की कोई नीड है? कोई भी नीड नहीं है आपको पैसे पढ़ने की, बहुत ही सिंपल आता है, बहुत ही आसान आता है। जो सन 2024 में अभी दिसंबर में हुआ है, जस्ट ये वही है, ठीक है। और इससे पहले मैं, अगर ये आपको अच्छा लगेगा तो मैं और पैसेज लाऊंगा आपके लिए, कैसे करोगे आप, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आपके सामने पैसेज बड़ा है तो आप पैसेज को ऐसे फ्लो में पढ़ लीजिए, अगर पैसेज बड़ा है थोड़ा सा तो पहले आप क्वेश्चंस को देख लीजिए फ्लो में कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। देखो ये अपने आप सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे, देखते हैं कि ये हमसे क्या बिना पैसे सॉल्व हो पाएगा। बिल्कुल, ये बिना पैसे हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि ये बिना पैसे सॉल्व कैसे होगा। देखिएगा यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए और मुझे बताइए कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो होगा। देखिए यहाँ पे पैसे पढ़ने की कोई नीड नहीं, कह रहे कि किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग संभव है। अब आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा शब्द है जहां पे इक प्रत्यय आप लगा सको। आप मुझे बताइए, यहाँ पे आपको ग्रामर पढ़ने की आवश्यकता है क्या? भाई ये सिंपल चीजें हैं, आपने 6, 7, 8 में पढ़ी होंगी, जहां पे प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है। प्रत्यय वो है जो किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है, यानी अंत में लगता है। आप मुझे बताइए, क्या हम धार्मिक, धर्म है, इक लगा दे धार्मिक हो गया। सुख है, इक लगा दे सुखिक हो गया। दुख है, इक लगा दे दुखिक हो गया। पाप है, पापिक हो गया। देखो यहाँ पे कहीं भी मैच नहीं कर रहा, आपको दिख रहा ना तो सुखिक में मैच कर रहा, दुखिक में ना मैच कर रहा, ना पाप में मैच कर रहा, धार्मिक में मैच कर रहा है। कि धार्मिक जो है आसानी से मैच हो पा रहा है, कि जो लास्ट में लग रहा है इक लग रहा है, तो ए ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। अब आप मुझे बताइए, क्या यहाँ पे पढ़ने की नीड है? एकदम बहुत बढ़िया सा पेपर आता है यार, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करो, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कंटेंट बहुत सिंपल होता है, सिलेबस काफी सालों से नहीं बदला हुआ है, ठीक है। तो बस वही, आपको सही स्ट्रैटेजी और गाइडेंस मिलनी जरूरी है कि एकदम बढ़िया सा कंटेंट मिले आपको, ताकि आपको कहीं भागने की, इधर आज आप मेरे से पढ़ रहे हैं, कल आप किसी और से पढ़ रहे हैं, तो एक साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए ना। आपको पता है कि नोटिफिकेशन आउट होने वाला है, जस्ट अभी से आप पढ़ेंगे तभी आपसे बढ़िया से हो पाएगा। अब देखो ये भी क्वेश्चन हो गया, यानी 2 क्वेश्चन हमने बिना पैसेज को पढ़े ही सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं, हो सकता है हमसे एक क्वेश्चन और हो जाए, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये क्या कह रहा है। ये भी हमें पता है कि बिना हमारा जो है, मतलब कि बिना पैसेज को पढ़े ये हम सॉल्व कर पाएंगे। देखिएगा क्या कह रहे हैं कि गलत कार्य करने से किस चीज की हानि होती है। अब मुझे बताइए, यहाँ पे आपको पैसेज पढ़ने की नीड है, आपके पास इतना तो कॉमन सेंस होगा कि आप थोड़ा सा समझ सके कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। कि अगर आप मान लीजिए गलत कार्य कर रहे हैं तो उससे किस चीज की हानि होगी, किस चीज की हानि होगी। आप मुझे बताइए, क्या आप गलत कार्य करेंगे तो वहां पे क्या होगा, क्या होगा? सुख मिलेगा, सुख की हानि होगी, दुख की हानि होगी, सम्मान मिलेगा, पाप होगा। क्या करें, गलत कार्य करने से किस चीज की हानि होती है? तो मुझे बताइए, गलत कार्य करने से किस चीज की हानि होगी, बताइए। क्या पाप की हानि? अरे पाप तो है ही। दुख है, सम्मान है, क्या सुख की हानि होगी। गलत कार्य करोगे तो सुख की हानि होगी ना भाई, सुख नहीं मिलेगा आपको ना। बात वही कही, यहाँ पे कोई पैसेज पढ़ने की नीड नहीं है कि अगर आप गलत कार्य कर रहे हो तो हानि किसकी होगी, सुख की हानि होगी। अब ये 3 क्वेश्चन जो है हमने बिना पैसेज को पढ़े ही कर लिए, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि अब बिना भी पैसेज पढ़े कोई क्वेश्चन हमसे हो पाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा सा आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 है वो क्या कह रहा है। देखिए 3 क्वेश्चन हमने बिना पैसेज को पढ़े ही कर लिए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं, अब आगे देखते हैं थोड़ा सा
कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए कह रहे कि गद्यांश के अनुसार सबसे बड़ा दुख कौन सा होता है, थोड़ा पढ़ देखो, आपको पता हो गया कि गद्यांश के अनुसार सबसे बड़ा दुख कौन सा है। पैसेज पे आ जाओ आप आसानी से, जरा देख लो यहाँ पे कि जीवन में कभी अभाव का दुख, कभी स्वभाव का और कभी दुर्भाव का, और इससे भी ज्यादा तनाव का दुख होता है। यानी हमें समझ में आ गया कि जीवन में जो सबसे बड़ा दुख होता है वो किस चीज का, इन्होंने बोला कह रहे कि तनाव का दुख। यहाँ पे देखो सिंपल दिख रहा है, तनाव का दुख होता है। बस बस समझ गए आप कि जीवन में कभी अभाव का दुख, कभी स्वभाव का और कभी दुर्भाव का, और इससे भी ऊपर जो होता है वो तनाव का दुख होता है। तो हमारा आंसर जो होगा क्लियर हो जाएगा, हम समझ गए कि हमारा आंसर यहाँ पे क्या मिल जाएगा। तो पढ़ के देखते हैं अब यहाँ पे क्या बोला इन्होंने। कह रहे हैं कि जो है गद्यांश के अनुसार सबसे बड़ा दुख कौन सा है, क्या अभाव का दुख है, उसके बाद में बोला क्या स्वभाव का दुख है, क्या पीड़ा का, क्या तनाव का। अभी आपने पढ़ा कि अभी हमने पैसेज में पढ़ा कि तनाव का होता है, ना कि पीड़ा का, ना कि स्वभाव का, ना कि अभाव का। देखो एक ही बार में हमको समझ में आ गया। अब बताओ यहाँ पे क्या दिक्कत है, आपको ज्यादा पढ़ने की नीड हो रही है क्या? बस एक बार आप नजर डाल रहे हैं पैसेज पे, आपको तुरंत, क्योंकि आपने क्वेश्चन पहले पढ़ लिया ना, फ्लो में पढ़ लिया, आपको पहले समझ में आ गया है ना। भाई समझने की कोशिश करो यार, थोड़ा सा मेरे से कनेक्ट होने की कोशिश करो, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा, बस थोड़ा सा कनेक्ट हो जाए। ठीक है बेटा, आगे देखिए क्या इन्होंने बोला। अब ये भी हमारा हो गया, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, भाई गर्मी बहुत होने लगी है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहे हैं कि सबसे बड़ी भूल कौन सी होती है। अब ये हम पढ़ लेते हैं पैसेज में, पहले देखते हैं कि सबसे बड़ी भूल कौन सी होती है। पैसेज के अकॉर्डिंग भाई सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब मुझे यह बताइए, यहाँ पे पढ़िए और बताइए कि सबसे बड़ी भूल कौन सी है। कह रहे हैं कि जीवन में सबसे बड़ी भूल कहाँ पे लिखा हुआ है, जरा पढ़िएगा कि इन्हीं दुखों के वशीभूत से टकराव की जिंदगी जीते, बिखराव का दुख भोगते हैं, दुखों से भी डरते हैं, क्योंकि दुख अप्रिय होते हैं, दुखों से दूर हो रहने और दुख पाने की चाह में नए नए पापों में नए प्रवेश करते हैं। हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, हमारी सबसे बड़ी भूल होती है पाप का फल सुख रोकता है। सुख चाहिए तो पापों से मुक्त होने की चाह जागृत करनी होगी। दुखों से छुटकारा और सुख प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है धर्म को आत्मसात करना है जहां धर्म है। अब मुझे बताइए यहाँ पे क्वेश्चन में पहले बोला क्या, जरा एक बार पढ़िएगा क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला था। थोड़ा सा कह रहे हैं कि सबसे बड़ी भूल कौन सी होती है, देखते हैं सबसे बड़ी भूल कौन सी होती है। जरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी भूल कौन सी है। देखो लिखो, दुखों से भी सभी डरते हैं, क्योंकि दुख जो होते हैं अप्रिय होते हैं, दुखों से दूर और सुख पाने की चाह में हम नए नए पापों में प्रवेश करने लगते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। देखो यहाँ पे मिल गया ना हमें, कह रहे हैं कि सुख पाने चक्कर में हम नए नए पाप करने लगते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुख पाने की चाह में हम नए नए पापों में प्रवेश करने लगते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। बस आपने एक नजर डाली, आपको तुरंत समझ में आ गया है ना बेटा। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझेंगे। अब आई होप आपको ये ऑप्शन भी समझ में आ ही गया होगा। देखते हैं अभी हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो देखिएगा। अब इसको पढ़िए और आंसर दीजिए, क्योंकि अभी आपने सीख लिया है कि हमारा क्या कह रहा था क्वेश्चन। देखिए ऑप्शन को पढ़िए और करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। कह रहे कि सुख पाने के लिए गलत काम करना, सुख पाने के लिए साधना करना, दुख से छुटकारा के लिए संन्यास लेना, या दुख दूर करने के लिए एकांतवास। अब मुझे बताइए कि दुख दूर करने के लिए क्या आपको एकांतवास, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं बोला गया। दुख से छुटकारा पाने के लिए संन्यास लेना, ऐसा भी कुछ नहीं पैसेज में बोला गया। सुख पाने के लिए साधना करना, बिल्कुल नहीं। पैसेज में सिंपल इन्होंने बोला था कि सुख पाने के लिए गलत काम करना, यानी सुख पाने के लिए क्या आप गलत काम करो, यही पैसेज में हमारे दिया हुआ है। अभी आपने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। यानी कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो पैसेज के बिना नहीं हो पाएंगे, हालांकि क्योंकि पैसेज इन्होंने दिया ही इसीलिए है। नेक्स्ट में आप चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। देखिए आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखते हैं हमारा फिर से पैसेज दिया गया। कह रहे हैं कि सुख कहां होता है। इन्होंने बोला है कि जहां मानवता नहीं होती, जहां धन संपदा हो, जहां धर्म हो और जहां सुखी लोग रहते हो। देखिए पैसेज में इन्होंने क्या बोला है कि सुख कहां होता है। थोड़ा सा इसको पढ़िए और बताइए कि कहां पे लिखा हुआ है कि सुख कहां पे होता है। पढ़िए जरा और फिर मुझे बताइए कि सुख कहां पे होता है पैसेज के अकॉर्डिंग। कह रहे हैं कि जहां देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो एक नजर में मुझे पता चल गया, एक नजर में आपको देखो। कह रहे हैं कि फल सुख रोकता है, सुख चाहिए तो पापों से मुक्त होने की चाह जागृत करनी होगी, दुखों से छुटकारा और सुख प्राप्ति। देखो लिखा ना कि सुख प्राप्ति एकमात्र मार्ग है जहां धर्म को आत्मसात करना, यानी जहां धर्म है। आपको देखो पता चल गया ना, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है जहां धर्म है वहीं सुख है। अब बताओ कोई दिक्कत आपको, कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत है बताइए। कोई भी दिक्कत नहीं, जहां धर्म है वहां पे ही सुख है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा सा हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि सुख कहां होता है। तो आपको मैंने पहले पैसेज पढ़ा दिया और आपको समझ में भी आ गया है सुख कहां होता है, जहां पे धर्म होता है। जहां पे क्या होता है,
धर्म होता है वहीं पे सुख होता है। तो सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा कि जहां पे धर्म होता है वहीं पे सुख होता है। धन संपदा की बात नहीं करी गई, मानवता की बात नहीं करी गई, और जहां सुखी इंसान रहते हो इनकी बात नहीं करी गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सॉरी। आगे देखिए बेटा, आगे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन हमको समझ में आ गया। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कह रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि गद्यांश के मूल विषय में शामिल नहीं है, यानी जो हमारा गद्यांश दिया गया है उसमें मूल विषय में से कौन सा शामिल नहीं है, ये बात आपसे कही गई है। ठीक है, तो अभी गद्यांश में पढ़ लेते, एक बार नजर डाल लेते हैं कि कौन सा शामिल नहीं है। देखो, सुख की भी बात करी गई है, दुख की भी बात करी, धर्म की भी बात करी गई है। आपको कहीं भी पूरे पैसेज में आप पढ़ के देख लीजिएगा, आपको कहीं भी दंड की बात नहीं करी गई है। सिंपल आपको समझना है। देखो, पैसेज हमने पहले फ्लो में पढ़ लिया था कि हमारे गद्यांश में जो है सुख की भी बात करी गई, दुख की भी बात करी गई, धर्म की भी बात करी गई, और दंड की कहीं पर भी बात नहीं करी गई है। तो ये हमारा जो है एकदम करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन भी क्लियर हो गया। हमारा पैसेज आपको समझ में आ रहा होगा कि पैसेज क्या कह रहा था, और कितने 10 मिनट के अंदर आप पूरा पैसेज सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे कि क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कह रहा था। ये हम पहले अभी कर चुके थे कि गलत कार्य करने से किस चीज की हानि होती है, सुख की हानि होती है। गलत कार्य करने से सुख की हानि होती है। देखो, सातों क्वेश्चन हमने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लिया था अभी हमने, क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लिया था। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब अगर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं और सीटेट से जितनी भी तैयारी मैं करा रहा हूं वो सारे क्वेश्चन आप बढ़िया से अटेम्प्ट कर सको। इसीलिए मैं आपकी सारी तैयारी कराऊंगा और एकदम करेक्ट गाइडेंस के साथ में आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब अगर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बना तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और आई होप आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, चलते हैं फिर एक मिलते हैं नई वीडियो में एक नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच।